वेलकम टू एएसएमएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट। स्वागत है। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैंटिलीवर। कैंटिलीवर में हम बात कर चुके हैं जो पॉइंट लोड, यूडीएल। आज हम बात करेंगे जीवेल के बारे में। तो बेसिकली जितने भी हमने शॉर्टकट बताए ये सारे एसएससी प्लस गेट प्लस ईएस सभी में आते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक टॉपिक और है, प्रॉप कैंटिलीवर, और साथ में है एरिया मूवमेंट मेथड। वो बेसिकली शॉर्टकट मेथड होते हैं, लेकिन वो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए नहीं है, और एसएससी में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो हमारे बीटेक स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए पहले बात करते हैं हम कैंटिलीवर में आपका जीवीएल, ठीक है। तो देखिए हमारा जीवीएल जो है वो कुछ इस तरीके से है। कैंटिलीवर में कैंटिलीवर फिक्स है हमारा, ठीक है। और ये हमने बोल दिया हमारे पास, ठीक है, ये फिक्स है। तो ये कितनी वैल्यू है, यहां से एल है और ये डब्ल्यू है। इतनी बात क्लियर हुई सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। अब देखिए हमने पता था कि जब भी हम मूवमेंट निकालते थे एक तरफ से क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। कर लीजिए भाई कट। कितनी दूरी कट की हमने, एक्स बोल दिया। और एक्स कट करने के बाद यहां से एक नई हाइट भी तो आएगी। ये भाई एक दो ट्रायंगल बन जाएगा ना। एक ट्रायंगल तो ये वाला बन गया जिसकी लेंथ कितनी थी, एल थी, हाइट थी डब्ल्यू। लेकिन आपने जब यहां से इसको कट किया, एक डिस्टेंस एक्स हो गई, तो एक डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, हाइट। नई डिस्टेंस में मतलब दो ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल ये डॉटेड वाला हो गया और एक फुल वाला ट्रायंगल हो गया। तो सिमिलर ट्रायंगल से रूल लगाएंगे, हमें एच फाइंड करनी है। सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल रूल फाइंड करना है। देखिए अब क्या करेंगे, छोटा बटे बड़ा, छोटी हाइट बटे बड़ी हाइट बराबर छोटा बटे बड़ा, मतलब x बराबर x बटे एल, यानी h क्या हो गया, डब्ल्यू एक्स वाई एल आ गया। बात खत्म हो गई मेरी, h मेरे को फाइंड हो गया। अब देखिए एरिया होता है, एरिया कितना था, 1/2 बेस, बेस कितना है x इंटू हाइट कितनी है, हाइट है मेरे पास h। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन अब जब मोमेंट काउंट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहां से जो सेंटर से ये वैल्यू क्या है, ये 2x/3 यानी 12/3 है। यहां से ये आपका सेंटर है, और यहां से ये कितनी है, x/3 यानी कि l/3 जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा सेंटर है, सीजी है इसका, ठीक है। अब देखो एरिया मेरा फाइंड हो गया। जितना एरिया है वही क्या हो जाएगा, वो लोड होता है। जितना एरिया है वही क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। बात खत्म हो गई। अब देखिए हमको पता है डिफ्लेक्शन की इक्वेशन ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मूवमेंट। अब हमको मूवमेंट बनाना है भाई। मूवमेंट कैसे निकालेंगे, मूवमेंट हमको पता है एरिया कितना, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, और क्या मल्टीप्लाई करेंगे सेंटर से, x/3, x/3। यहां पर आप h की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइड बाई एल, ठीक है, इंटू x/3। तो ये आ गया आपका डब्ल्यू, क्या 1 2 3 डब्ल्यू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6l। ये आ गया मेरा मूवमेंट, ठीक है। हमने इधर की पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है, इधर की ओर हमने निगेटिव बोल दिया है। इतनी बात क्लियर हुई सबको? अब देखो, अब ये वाला मूवमेंट यहाँ पुट कर दीजिए, जैसे हम करते चले थे, बेसिक में करते चले आ रहे वैसे, और कुछ नहीं करना। ई आई क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर मूवमेंट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6l, ठीक है। इसको दो बार इंटीग्रेट करना है, तो पहली बार इंटीग्रेट करेंगे, ई आई क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, जो किसकी इक्वेशन है, जो कि स्लोप की इक्वेशन है, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स, ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 6 चौक 24 एल प्लस C1। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक देखिए, इतनी बात क्लियर हो रही सबको? यहां तक किसी को दिक्कत हो रही तो बोलो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही सबको, ठीक है। अब देखो इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे, ई आई क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स की पावर 5 और 24 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 5, 24 मल्टीप्लाई 5 मतलब 120l प्लस C1x प्लस C2, एक अदर कांस्टेंट आ जाएगा। अब हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, लगा लो भैया बाउंड्री कंडीशन। तो हमको पता है
बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन कहां लगेंगे, एट द फिक्स एंड, बाउंड्री कंडीशन एट द फिक्स एंड पर लगाएंगे। फिक्स एंड कौन सा है मेरा, ये है, यानी यहां पर x बराबर क्या था, 0 है। यहां से चल के जाएंगे तो कितनी दूर चलेंगे, l चलेंगे। तो पहली स्लोप में पुट कर रहा हूं अपनी इक्वेशन, इसको बोल दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, चाहो तो इसको बोल दीजिए सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पुट कर रहा हूं, मैं लगा रहा हूं dy अपॉन dx 0 है, लेकिन x बराबर कितना है, l है। पुट करिए यहां पर, तो ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। ये क्या होगा, WL की पावर 4 डिवाइड बाई 24L प्लस C1, एक से कट गया ये, तो C1 कितना आ गया, माइनस का WL क्यूब डिवाइड बाई 24। एक C1 की वैल्यू ये आ गई। यहां तक देखिए, किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, WL क्यूब अपॉन कितना हो गया 24, ऐसे यहां पर पुट करेंगे। देखो यहां पर पुट करेंगे, बाउंड्री कंडीशन सेकेंड पॉइंट में लगाएंगे, क्या हो जाएगा, अब y बराबर 0 और x बराबर l, y कहानी वही करनी है, पुट करिए, ये 0 हो गया, यानी कि WL की पावर 5 डिवाइड बाई 120L, ठीक है, माइनस C1 की वैल्यू पुट करिए, WL क्यूब डिवाइड बाई 24, ठीक है, और C1 कितना हो जाएगा, C1 की वैल्यू और इंटू L प्लस C2, एक L से एक L कट जाएगा, तो क्या बचा, WL की पावर 4 डिवाइड बाई 120, और इधर हो जाएगा माइनस WL की पावर 4 डिवाइड बाई 24 प्लस C2। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। तो C2 वैल्यू आ जाएगी, C2 की जो वैल्यू आ जाएगी उसको सॉल्व करोगे, C2 आ जाएगा WL की पावर 4 डिवाइड बाई 30, ठीक है, कितना आ जाएगा, WL की पावर 4 डिवाइड बाई 30, ठीक है। अब इन दोनों को पुट कर दीजिए, इन दोनों को पुट कर दीजिए किसमें, इस C1 C2 को इक्वेशन इस पे पुट कर दीजिए, दोनों बन जाएगी स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन, यानी क्या हो जाएगा, ये यहां लगाइए, EI क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx w x की पावर 4 डिवाइड बाई 24L, और C1 की क्या है, माइनस का WL क्यूब डिवाइड बाई 24, ठीक है। C1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो ये क्या हो गया, ये फाइंड हो गई स्लोप इक्वेशन। अब देखिए इसमें पुट करिए, EI y बराबर WX की पावर 5 डिवाइड बाई 120L माइनस C1 की क्या था, WL क्यूब डिवाइड बाई 24 और मल्टीप्लाई x, ठीक है, प्लस C1 की वैल्यू कितनी है, WL की पावर 4 डिवाइड बाई 30, यानी कि ये आ गई डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। मेरे पास दो इक्वेशन फाइंड हो गई। अब देखिए, अब मुझे फाइंड करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। फाइंड, आपको लिख के आएगा, फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, एट द फ्री एंड। अब एट द फ्री एंड, फ्री एंड क्या है, यहां पर x बराबर 0 है, पुट कर दीजिए वही x बराबर 0, स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन, देखिए ये 0, ठीक है, क्या बचा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा स्लोप में, EI dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस WL क्यूब डिवाइड बाई 24, यानी कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस WL क्यूब डिवाइड बाई 24 EI। ये आ गई मेरी स्लोप। ये आपसे पूछेगा एसएससी में कि कैंटिलीवर में जीवेल की स्लोप कितनी होती है, ये याद रखना है एसएससी वालों के लिए। एसएससी जेई चाहे गेट दे रहे हो चाहे ईएस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद पुट करेंगे डिफ्लेक्शन में। अब देखो ये 0, ये 0, क्या बचा, EI
y बराबर WL की पावर 4 डिवाइड बाई 30। ठीक है, y बराबर, तो y मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम स्लोप हो जाएगा, तो WL की पावर 4 अपॉन 30 EI कितना हो गया, 30 EI हो गया। देखिए यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो? ठीक है, ये एक सिंपल डेरिवेशन है, इसका एक शॉर्टकट करते हैं। अगर ये वैल्यू उल्टी हो जाए, ठीक है, तब किसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए पहले इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल है कुछ नहीं, बस आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए सारी चीजें। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो किसी के, बेझिझक पूछ लीजिएगा। लेकिन आप सब लोग शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपको और बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि हम सारी की सारी वीडियो सिस्टमेटिक ढंग से दे रहे हैं, सिस्टमेटिक ढंग से आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराएंगे, सिस्टमेटिक ढंग से आपको सारी चीजें कराएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हमने आपको डेमो दे दिया, डेमो के बाद बोला हाँ कोचिंग आइए, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से करवा रहे हैं, और ये आपको खुद भी पता चल रहा होगा कि हाँ सिस्टमेटिक ढंग से कितना चल रहा है। चलिए यहां तक हो गया सबका, यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। चलिए अब आगे चलते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमने देखिए ये तो हम फाइंड कर चुके हैं कि इसका डिफ्लेक्शन और स्लोप ये होता है। अगर यही बॉडी अगर ऐसे लग जाए, ये इस तरीके से है और ये ऐसे लग जाए, ये ऐसे हो जाए, तब आप कैसे फाइंड करोगे? तब आपका यूडीएल कैसे फाइंड होगा, कब ये सारी वैल्यू फाइंड होगी आपकी? तो देखो आप क्या करोगे, इसके पैरेलल में, इसकी अपोजिट में एक क्या करेंगे, हम एक यूडीएल लगा देंगे। कैसे लगाएंगे देखो, अब हम इसको यूडीएल बना रहे हैं। देखिए इसके अपोजिट में ये जो ट्राइंगल है, इसका एक अपोजिट ट्राइंगल हमने बना दिया। कैसे बना दिया, ये हमने ऐसे करके बना दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, एक क्या बन गया, पूरा यूडीएल बन गया। पूरा क्या बन गया, यूडीएल बन गया। अब यूडीएल में हमने क्या फाइंड किया था, डिफ्लेक्शन मेरा क्या था, वाई मैक्स कितना था उसका, डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन क्या था हमारे पास, 8 EI माइनस का 8 EI, यही था हमारे पास। हमने प्रीवियस फाइंड किया था इसको, डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 EI। और स्लोप क्या था हमारे पास, dy अपॉन dx क्या था, dy अपॉन dx डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 EI, कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है आपको, जीवीएल का तो ये हो गया डाटा, जीवीएल का तो ये हो गया, और यूडीएल का डाटा ये हो गया, ये यूडीएल लिख लीजिए, यूडीएल का डाटा ये हो गया, माइनस डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 6 EI, और डिफ्लेक्शन क्या है, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 EI, और डिफ्लेक्शन क्या है, डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 6 EI। अब चलिए बात करते हैं। अब देखिए, अब जब आपका ये स्लोप जो है, अब इसको अलग अलग तोड़ लीजिए, चाहो तो इसको अलग अलग भी तोड़ सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो इसको अलग अलग तोड़ के कर सकते हैं। चलिए इसके आगे बात करते हैं हम। चलिए देखिए, अब हमने क्या किया कि ये हमने कैंटिलीवर जोड़ा था, इसका अपोजिट, तो हमने क्या करा, इसके दो हिस्से हो गए, एक यूडीएल हो गया और एक जीवीएल हो गया। यूडीएल आपका एक्स्ट्रा से डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन आपका जो यूडीएल लगा हुआ है, यहां से इसको आपने क्या होगा, ये तरीके से आपने इसको यहां से ये बराबर किया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ऊपर की ओर एक अपोजिट डिफ्लेक्शन दे रहा होगा, तो इसका डब्ल्यू क्या बनेगा, ये स्लोप ऐसे बनेगा, और डिफ्लेक्शन क्या होगा इसका y2। तो हमने पता था कि यूडीएल का हमारे पास ये है और जीवीएल का हमारे पास डाटा ये है, तो जो y मैक्सिस को हमने y1 बोल दिया, स्लोप को θ1 बोल दिया, तो ये किसका हो गया, सारा डाटा होगा यूडीएल का, इसको हमने बोल दिया y2, और ये θ2 हो गया सीधा सीधा जीवीएल का। अब हमने y मैक्स निकालना है, इसका y मैक्स इसका चाहिए हमें, y मैक्स क्या करना है, y1 माइनस y2, तो डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 EI, डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 EI माइनस डब्ल्यू एल की पावर 4 तक 30 EI। जब इसको सॉल्व करोगे तो 11 डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 120 EI, ये आपको याद रखना है एसएससी में। ठीक है, ऐसे स्लोप में से θ1 माइनस θ2, मतलब जो ज्यादा वाली स्लोप है उसमें से ये जीवीएल वाली स्लोप घटा देनी है, बस हमने वही किया, और घटाने के बाद ये वाली स्लोप हमको फाइंड हुई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, अगर यही चीज, अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट लोड और है हमारे पास, कि अगर आपके पास मिड में एक मोमेंट लगा हो, तब कैसे करेंगे?
चलिए इसको डायरेक्ट नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। देखते हैं अगर हमारे पास पॉइंट लोड में अगर मोमेंट लगा हो तब हम इसको कैसे करेंगे, तब हमारे पास डाटा क्या आएगा। पहले इतना नोट कर लीजिए सब लोग, फिर आगे चलते हैं मूवमेंट की ओर। दो टॉपिक है, मूवमेंट के बाद ये सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम प्रॉप कैंटिलीवर पर। इतना नोट हो गया सबका? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें मैं छोड़कर इसलिए चल रहा हूं क्योंकि जो एसएससी वाले स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए कोशिश कर रहा हूं कि जो टिपिकल चीजें उनको छोड़ दे रहा हूं। बीटेक वालों को समझना हो तो बेफिक्र होकर आप कॉल कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं, अगर बीच में सिंपली सपोर्टेड है और मूवमेंट लगा हुआ है, ठीक है। अब मूवमेंट लगा हुआ तो मैंने डायरेक्टली रिलेशन कर ही नहीं है, सारे डायरेक्ट निकाल दिया, क्या हो जाएगा m बाई एल हो जाएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, ठीक है। जब आप रिलेशन निकालोगे, जैसे हम सिंपली सपोर्टेड निकाल रहे थे, सिंपल निकालेंगे, एक m बाई एल आएगा एक माइनस m बाई एल आएगा। यहां से दूरी a मान रखी हमने, टोटल दूरी कितनी l है, कितना बचा l माइनस a, इधर से हमने कट कर दिया तो कितना बचा x, और ये कितनी दूरी x माइनस a। अब हम मूवमेंट निकालेंगे। अब देखो मूवमेंट निकालना है हमने बोला है कि ये वाला निगेटिव ये वाला पॉजिटिव, ठीक है। हमने बोल दी ये वाला निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। अब देखो कितना हो गया, ये इसको m नॉट कर लो, चाहो तो ये m नॉट कर लो क्योंकि m यहाँ पे, तो m नॉट, ये m नॉट कर लो, यहाँ पे दिक्कत खत्म हो जाएगी, नहीं तो m लगेगा तो कट रहे हैं। m नॉट डिवाइड बाई l इंटू एक्स, ये कितना होगा माइनस प्लस, कितना हो गया m नॉट x माइनस a की पावर 0। ध्यान रखिएगा जहां पर भी हम मोमेंट निकाल रहे हैं तो ये क्या हुआ x की पावर 0, और आपको पता होना चाहिए किसी की पावर अगर 0 होती है वो क्या होती है 1 होती है। ऐसा तो नहीं कर सकते हम x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम मोमेंट निकाल रहे हैं तो मोमेंट में x ही मल्टीप्लाई होगा ना कि x स्क्वायर हो जाएगा, तो x की पावर 0 होगा, ठीक है। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा e आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के m नॉट एल एक्स प्लस m नॉट x माइनस a की पावर 0। इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहली बार जब इंटीग्रेट करेंगे ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स, मेरे पास स्लोप आएगा माइनस के m नॉट अपॉन l इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस अब ये जो m नॉट है वो क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई किसकी, स्लोप की। अगेन इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ई आई वाई क्या हो जाएगा माइनस का m नॉट डिवाइड बाई l इंटू क्या हो जाएगा x की पावर 3 और 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस m नॉट क्या हो जाएगा x माइनस a का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सॉरी प्लस c1 यहां रह गया, यहां पर आ जाएगा प्लस c1, ठीक है, और यहां आ जाएगा प्लस c1x प्लस c2। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। देखिए जरा यहां तक किसी को दिक्कत हो रही है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत हो रही है तो बोलिए, यहां तक किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो बोलिए। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, किसमें, इसमें लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन, यानी कि यहां से हम इधर चले हैं, यानी यहां पर भी y 0 है यहां पर भी y 0 है, तो देखो क्या करेंगे x बराबर 0 y बराबर 0, अब x बराबर 0 पुट करो, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, यानी कि C2 वैल्यू डायरेक्टली क्या हो गई 0। अब दूसरी कंडीशन x बराबर यहां से कितना चल के आए हैं x बराबर l पुट करेंगे, x बराबर l, लेकिन अभी भी क्या है y बराबर 0, देखिए पुट, देखिए यहां पर x बराबर l और y बराबर क्या है 0 है, पुट करिए जरा इक्वेशन में। अब इसकी जगह पर यहां पर हमें पुट करना है x बराबर l, पुट करिए, देखिए कितना आ रहा है वैल्यू, ये आ गया 0 और ये आ गया माइनस का m नॉट और ये आ जाएगा l क्यूब डिवाइड बाई 6l, ठीक है, प्लस m नॉट कितना आ जाएगा l माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c1 इंटू l। देखिए यहां तक किसी को दिक्कत, यहां से एक l ये कैल कर दीजिए, क्या बचेगा m नॉट l स्क्वायर डिवाइड बाई 6 और प्लस m नॉट l माइनस a का
होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस C1 इंटू L। देखिए यहां तक किसी को दिक्कत हो रही तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये C1 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस का C1L, इधर क्या बचेगा माइनस का M नॉट L डिवाइड बाई 6, और इधर बचेगा प्लस M नॉट L माइनस A का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, C1 ऐसे लिखा लीजिए, यहां पर C1 जो निकालेंगे माइनस के M नॉट L माइनस का L, ठीक है, प्लस ये 6 है इंटू 6 भी चल रहा है साथ में, और ये हो जाएगा प्लस M नॉट L माइनस A का स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस का 2L। ठीक है, एक माइनस माइनस, एक L से L कट, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई M नॉट डिवाइड बाई 6 माइनस क्या आ जाएगा M नॉट L माइनस A का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना जाएगा 2L। तो ये मेरी C1 की वैल्यू आ गई निकल के, यहां तक देखिए। अब ये C1 और C2 जो निकल के आए वो इसमें पुट कर देने हैं, यहां तक देखिए। यहां पे किसी को दिक्कत तो बोलिए, यहां पर कोई दिक्कत आ रही है? यहां से अगर हम ये L स्क्वायर होगा ना, ठीक है, तो एक L स्क्वायर होगा, तो एक L से L कटेगा तो यहाँ पे M नॉट L आएगा, क्योंकि ये L स्क्वायर चल रहा है ना, L स्क्वायर, तब इसको ले जाएंगे तो ये कट करेंगे तो एक L बचेगा ना, बचेगा एक L बचेगा। ठीक है, और कुछ बचा? ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। अब ये सारी चीजें हम उसको पुट करना है, M नॉट L डिवाइड बाई 6 माइनस M नॉट L माइनस A का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब इसमें पुट कर दीजिए एक स्लोप की इक्वेशन में और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में। चलिए पुट करिए, पहले पुट करो स्लोप की इक्वेशन में, EI dy अपॉन dx कितना है माइनस का M नॉट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2L, ठीक है, प्लस M नॉट एक्स माइनस का A, और C1 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, प्लस M नॉट L डिवाइड बाई 6 और माइनस का M नॉट L माइनस A का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2L। ये मेरी आ गई स्लोप की इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही डिफ्लेक्शन पे पुट करेंगे तो EI y, अब भाई C2 तो मेरा डायरेक्टली 0 है तो C2 से कोई मतलब ही नहीं है, बस ये पुट कर दिए, माइनस का M नॉट एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6L, फिर क्या हो जाएगा प्लस M नॉट एक्स माइनस A का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, प्लस C1 कितना ये है M नॉट L डिवाइड बाई 6 माइनस M नॉट L माइनस A का स्क्वायर डिवाइड बाई 2L, और बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है हमारा x। तो ये मेरी आ गई डिफ्लेक्शन इक्वेशन, मेरी फाइंड हो गई। देखिए जरा, ये दो इक्वेशन मेरी फाइंड होके निकल के आ गई। मुझे इनसे मतलब था, C1 C2 मैंने इसलिए निकाला कि मैं इनसे कुछ फाइंड कर सकूं। ठीक है, अब हमें पुट करना है कि देखिए अब ये कितनी दूरी पे लगा है, x बराबर a दूरी पर लगा हुआ है, तो मुझे फाइंड करना है कि मेरा स्लोप और डिफ्लेक्शन कितना निकल के आएगा। चलिए पहले इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन बन गई। अब देखिए अगर आपसे वो पूछेगा कि मुझे बताइए एट द ए पॉइंट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, एट द ए पॉइंट फाइंड डिफ्लेक्शन एंड स्लोप, फाइंड डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। अब देखो आपको क्या करना है, x बराबर 0 पुट करना है, यहां पर इस वाली इक्वेशन में x बराबर 0 पुट करना है, इस वाली में x बराबर 0 पुट करना है, आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन पता लग जाएगा। सेकेंड कंडीशन, अब वो कहेगा
कि अब मान लीजिए ए बी सी, सी मान लीजिए मैंने इसको सी बोल दिया, ठीक है। डिफ्लेक्शन एट द सी पॉइंट, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पर कितना है, हम ऐसे चलकर आ रहे हैं तो x बराबर a आप पुट कर देंगे। अब हो सकता है कुछ लोग ऐसे चलें, तो अगर आप ऐसे चल रहे हो तो x बराबर l माइनस a पुट करेंगे, ठीक है। आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों की दोनों फाइंड होकर आ जाएंगे, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। किसी को दिक्कत है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से बस ये वैल्यू पुट करेगा निकल आएगा। अब हम चलते हैं, अगर यही पॉइंट अगर कैंटिलीवर का पॉइंट है, अगर वो कुछ इस तरीके से लगाओ, फ्री एंड पर मोमेंट लगाओ, तब कैसे करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। पहले इतना नोट करिए आप लोगों ने, इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं, सारी की सारी चीजें। अब फ्री एंड पे लगाएंगे, फ्री एंड से थोड़ा हट के लगाएंगे, ये आपके दो केसेस हैं यहां पर, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगर ये कैंटिलीवर में मूवमेंट जो है वो फ्री एंड पे लगा हो, ठीक है। अब यहां से हम कट करेंगे वही x। तो अब दिक्कत ये है कि यहां पर हमें मतलब ही नहीं, यहां पर तो हमको पता है ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सिर्फ हम क्या रखना है, मूवमेंट रखना है, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। यहां पर हमने मूवमेंट रख दिया, ठीक है। हमने चाहो तो इसको बोल दो नेगेटिव में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, चाहो तो इसको हमने बोल दिया इधर नेगेटिव लिया, इधर नेगेटिव ले लो, ठीक है, इधर पॉजिटिव ले लो। हो सकता है हम क्या बोल रहे थे, इधर पहले पॉजिटिव ले रहे थे, इधर नेगेटिव ले रहे थे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी साइन बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बस बदल के दिखा दिया ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो, क्योंकि बार बार बच्चे हो सकते हैं बोलते बार बार ये पॉजिटिव ले लेते हैं, ये इधर नेगेटिव, तो आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। आंसर वही आएगा। इसको इंडिकेट करिए, ई आई क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का एम इंटू एक्स प्लस सी वन। फिर अगेन इसको इंडिकेट करिए, ई आई क्या हो जाएगा, वाई माइनस का एम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। अब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, हमने कट किया ऐसे, यानी कि dy अपॉन डी एक्स, यहां लिख दीजिए बाउंड्री कंडीशन में छोटे में लिख दिया है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, लेकिन x बराबर l पुट करेंगे, क्योंकि हमारी दूरी यहां तक l ही है बेटा। पुट करिए यहां पर, तो ये हो जाएगा, ये पहले c1 की वैल्यू निकालिए, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। यहां पुट करिए माइनस का m इंटू एल प्लस c1, इधर लाइए माइनस का c1 माइनस का ml, तो c1 की क्या वैल्यू हो गई, m इंटू एल, पुट कर दीजिए यहां पर, ठीक है। चलिए पहले c1 c2 निकालिए। अब देखो यहां पुट करेंगे बाउंड्री कंडीशन दूसरी में, y बराबर जीरो और x बराबर कितना, l, पुट करिए यहां पर, तो ई आई वाई, सॉरी ये तो जीरो हो जाएगा, इसको जीरो पुट करिए, ये जीरो हो गया, या क्या हो गया, माइनस का एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई टू। C1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, C1 की है प्लस m इंटू एल और इंटू ये वाला l प्लस C2, तो C2 इधर जाएगा माइनस का, C2 इधर आ जाएगा, क्या जाएगा, माइनस का एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस का एम एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एलसीएम ले लीजिए, टू हो जाएगा माइनस का एम एल प्लस का टू एम एल स्क्वायर, कितना बचा, माइनस का C2, तो माइनस का C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, यानी कि C2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, C2 आ गया माइनस का माइनस एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई टू। यहां तक देखिए कि दिक्कत किसी को, एम एल की वैल्यू क्या आ गई, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पुट करिए, C1 C2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी है, तो एक बार मेरा बनेगा ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का m इंटू एक्स, तो ये चल रहा है, और C1 कितना था, प्लस एम एल, ठीक है। ये मेरी डिफाइन हो गई स्लोप इक्वेशन, लिख दीजिएगा चाहो तो स्लोप इक्वेशन, ऐसे पुट करेंगे इसमें डिफ्लेक्शन वाली में, तो ये आ जाएगा ई आई वाई इक्वल टू माइनस का एम एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और C1 कितना था मेरे पास, प्लस m इंटू एल इंटू एक्स और प्लस माइनस का एम एल स्क्वायर
डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये मेरी आ गई डिफ्लेक्शन की इक्वेशन, डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए डिफ्लेक्शन इक्वेशन एट द फ्री एंड फाइंड करना है, एट द फ्री एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, एट द फ्री एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो पुट कर दीजिए x बराबर क्या पुट करेंगे, x बराबर 0 पुट कर दिए, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। अब फ्री एंड कहां है, यहां पर है, यानी x बराबर 0 पुट कर दीजिए, पहले तो इसमें पुट करिए, ये वैल्यू 0 क्या हो गई, ई आई dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू m इंटू एल, यानी स्लोप कितना निकल गया, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम एल अपॉन ई आई। यही बेटा आपको याद रखना है। दूसरा पुट करिए x 0, तो ई आई वाई, ये जीरो क्या बचा, माइनस का एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि y मैक्सिमम, ये y क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम हो जाएगा माइनस का एम एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, और यही आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा तो समझ में ना आ रहा हो, नोट कर लीजिए यहाँ पर एम एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, और एक बना हमारा एम एल अपॉन ई आई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चंस सिंपल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि अगर इसी पॉइंट पर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मैंने, एक ही इसी पॉइंट पर क्या लगा है, एक लोड लग रहा है, उसी पॉइंट पर एक मूवमेंट लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका एसएससी पूछ लिया कि उसी पॉइंट पर आपका लोड लग रहा है, उसी पॉइंट पर आपका मूवमेंट लग रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है, मैंने इसको ब्रेक कर लिया, एक पॉइंट लोड बना लिया, एक यूडीएल बना लिया, सॉरी मूवमेंट बना लिया। अब पॉइंट लोड के सारे डिफ्लेक्शन और स्लोप इतनी है। ठीक है, अभी हमने निकाला है इसका जो स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाला है, dy अपॉन dx कितना है, ml अपॉन ई आई, और इसका डिफ्लेक्शन कितना है, y मैक्स कितना है, माइनस का एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ई आई। कुछ नहीं करना है बेटा, आपको इन दोनों को जोड़ देना है, यानी कि इसको डिफ्लेक्शन इसका डिफ्लेक्शन जोड़ दीजिए, यानी कि टोटल डिफ्लेक्शन, टोटल डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, जोड़ दिए, डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाई 3 ई आई प्लस ये कितना था, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ई आई। ठीक है, कितना आ गया, कितना आ जाएगा, ये डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 ई आई, और ये आ गया स्लोप इसमें डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। ठीक है, जोड़ दीजिए इन सबको, बात खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को जोड़ के निकाल लीजिए। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए, यहां तक किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत आ रही तो बोलिए। ठीक है, ऐसी कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ लीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, जोड़ लीजिए इनको, बात खत्म हो जाएगी, बस आपका आंसर हो जाएगा। अब आपकी वैल्यू, अब ये हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन, अगर ये वैल्यू, अगर ये लग के यहां लग जाए और L/2 डिस्टेंस पर निकल जाए, तब क्या करोगे। ठीक है, या हो सकता है कि आपका ये वाली वैल्यू यहां लग जाए, L/2, तब कैसे करोगे। चलिए अभी क्वेश्चन आगे बात करते हैं, यहां तक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये पूछा गया एसएससी में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है, चलिए अगर यही मूवमेंट कहीं बीच में लगाओ तब कैसे करेंगे। देखिए इससे पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये अगर डिफ्लेक्शन लेगा तो ये ऐसे लेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा, यानी कि मैं अगर इसको डॉटेड कर दूं तो ये मेरा टोटल स्लोप इसकी वजह से आया, y मैक्स, ये इसको बोल दो y1 बोल दो, और इसको बोल दो y2। ठीक है, ये टोटल डिफ्लेक्शन कितना होगा, y टोटल। ठीक है, अब देखो बेटा, ये वाला पॉइंट हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, कितना था डिफ्लेक्शन, ये देखो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना था, ये डिफ्लेक्शन था डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। अब इस एल की जगह पर क्या पुट करना है, L/2 पुट करना है बस।
डिवाइड बाई 2EI, तो ये कितना आ गया ML स्क्वायर डिवाइड बाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 8EI। यहां तक किसी को दिक्कत? ऐसे ही यहां पुट करना है स्लोप में, कितना हो गया ML अपॉन 2EI, बात खत्म हो गई। अब देखो टोटल डिफ्लेक्शन, ये वाला डिफ्लेक्शन यहां से तो पता लग गया, लेकिन अब मुझे यहां से निकालना है, तो ये वैल्यू हो गई मेरी, ये देखिए यहां से मैं इसको अलग कर ले रहा हूं, ये मेरी L/2 है, ठीक है, मैंने उसको Y2 बोल दिया है, और ये मैं चाहता हूं ABC, तो ये थीटा B हो गया, तो थीटा B बराबर कितना हो गया Y2 बटे tan थीटा, क्या था Y2 बटे L/2, यही तो होगा। यहां तक किसी को दिक्कत? अब Y2 क्या हो गया, Y2 निकालेंगे थीटा B इंटू L/2, और थीटा B स्लोप कितना है मेरे पास, कितना है ML अपॉन 2EI इंटू L/2। देखिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कितना आ गया ML स्क्वायर अपॉन 4EI। अब देखो इसका टोटल डिफ्लेक्शन y, तो टोटल निकलेगा, टोटल कितना है y1 प्लस y2। अब y1 मेरे पास कितना है, y1 तो मेरा ये निकल गया डिफ्लेक्शन, यानी कि ML स्क्वायर डिवाइड बाई 8EI, ठीक है, प्लस y2 मेरा ये निकल के आ गया, कितना है ML स्क्वायर डिवाइड बाई 4EI। यहां तक देखो, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3ML स्क्वायर डिवाइड बाई 8EI, ठीक है, मैंने इसको कैलकुलेट किया, मैं देखकर कैलकुलेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो y टोटल आप निकालिएगा, टोटल, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो m की वैल्यू ली गई है, जो मूवमेंट है ना, वो WLY पुट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये 5WL/6EI, और टोटल स्लोप आ जाएगा 3/2 WL² अपॉन EI, मतलब m की जगह WL पुट कर दिया, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो, ठीक है। चलिए टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, फिर आगे चलेंगे प्रॉप कैंटिलीवर की ओर नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो जो मेरे जो बच्चे देख रहे हैं उनकी से रिक्वेस्ट है कि सारे लोग जो बीटेक वाले हैं या फिर कोलिग्स हैं या जो आप देख रहे हैं, उनके लिए हमारा चैनल प्रमोट करिए, ताकि हम आपको और भी इससे ज्यादा बेहतरीन एजुकेशन दे सकें, ठीक है। ये तो हम दे ही रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहे हैं, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, ये सब आप लोग जान रहे हो, मेहनत आपके लिए हो रही है, तो आप सब लोग कम से कम हमारा चैनल प्रमोट करने में हमारी हेल्प करिए, जिससे हम आपको और बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वेलकम, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे सब लोगों से।